एक पत्र है, भारती शर्मा, महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। कहीं बैठी हो भारती शर्मा जी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भारती शर्मा है, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव आप ही हैं क्या? श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ। पिछले वर्ष आपकी धमतरी में शिव महापुराण की कथा में हम सम्मिलित हुए, जिसमें मैंने बाबा से अपने बेटे के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी में लगातार 3 से 4 बार परीक्षा में कुछ नंबरों से चूक रहा था बेटा, और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हमने सुना था किसी के मुख से कि शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगा जाता है तो वो मिलता है। हम पहले विश्वास नहीं करें, फिर मेरे बेटे को और मेरा परिवार, मेरे पति, हम सब कथा के पंडाल में धमतरी पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने हमारे बेटे के लिए मांगा कि मेरे बेटे का पीएससी सिलेक्शन हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते होंगे क्या कथा के पंडाल में बैठकर बाबा झोली भरते हैं? मैं छाती ठोककर कहती हूं कि धमतरी की कथा में मैंने मांगा और बाबा की कृपा से आज मेरे पुत्र का डीएसपी के पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने, आज मेरा बेटा डीएसपी बन गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया, शिव को नमन करने के लिए आया। शिव शिव है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका डीएसपी के पद पर बेटे का सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली साथ। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। विश्वास जब प्रकट होता है तो शिव साथ देता है। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर शिव कैसे साथ? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सभी को मैं नमन कर कर एक बात कहूं। भले ये छोटा सा कांकेर जिले का ये छोटा सा गांव है, कच्चे गांव, पर इस कच्चे गांव में आप पंडाल में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो और अपने दिल की जो बात कह रहे हो, हमारा विश्वास कहता है अगली कथा जब गीतम में होगी, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत 7 दिसंबर से 13 दिसंबर, हमारा विश्वास कहता है कि आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जिनकी झोली मेरा बाबा खुशियों से भर दिया होगा। विश्वास की प्रबलता। यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता, तुम ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार कर देता है, सियोर वाला महाराज कुछ कर देता है, सियोर वाले महाराज को कुछ आता होगा। नहीं नहीं, हमारे को कुछ नहीं आता। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है।
इसके सिवाय हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल उसके आश्रित होकर चलते हैं, उसके भरोसे चलते हैं। और तुम भी चलो, तुम भी चलो। कितना विश्वास अब शिव जी पे करें। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए नंदी को अगर तुम पत्थर का मान रहे हो तो तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की। – 2025 का ये नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना आएगा। दुनिया के लोग 31 मनाते हैं, अंग्रेजी नया साल मनाते हैं। हम लोग अपना हिंदी नूतन वर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने। फिर भी कैलेंडर बदलता है, इसलिए आप लोग, कई लोग नया वर्ष 2025 विराम होगा, 26 आएगा। बहुत लोग कुबेरेश्वर धाम से अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। 31 को लोग दिसंबर में सीहोर पहुँचते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की रात को जल चढ़ाते हैं और 1 जनवरी को देवाधिदेव महादेव की आराधना और साधना करते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। हमने देखा है, जो जो आए, जिन जिन ने 31 पर रात्रि को जल चढ़ाया, 1 तारीख को बाबा का साथ में अपना नूतन वर्ष मनाया, 1 जनवरी जिन्होंने मनाई, हमने उनकी जिंदगी में देखा कि उनके जीवन में कभी संपदा की कमी तो नहीं आई। कुबेर भंडारी उनके साथ पूरे साल तक उनके साथ में चलता, वर्ष भर चलता। शिव आराधना में लोग डूबे। क्या नहीं देगा मेरा शंकर भगवान, क्या नहीं प्रदान करेगा मेरा शिव। बस आपके ऊपर निर्भर करता है, आप शिव को मानते कैसे कैसे। हम अगर ये सिखाएंगे बच्चों को कि ये तो पत्थर का नंदी है, तो बच्चों की बुद्धि में पत्थर का नंदी रहेगा। हमको एक बात याद आती है, एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को सिखा दिया, कुछ भी चीज पड़ी हुई मिले स्कूल के अंदर तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना। जहां पर स्टाफ रहता है उस रूम में ले जाकर रखना। स्कूल में अगर कोई भी चीज मिली है तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना। टीचरों ने अपने अपने बच्चों को सिखा दिया, पूरे बच्चे ने यही करना प्रारंभ कर दिया। अब जो सिखाया है वो आप भुगतो। कोई भी चीज गिरी हुई मिले उसको लेके आना, स्टाफ रूम में रखना, जहां टीचर बैठते हैं उसी रूम में ले जाकर स्टाफ रूम में सामान रख देना। बच्चे रख देते थे। अब एक लड़का खेल रहा था और खेलते खेलते उसको बम मिल गया। उसने बम ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। वो तो अच्छा था कि ठंड का समय था तो स्टाफ रूम में कोई भी नहीं बैठा था, सब धूप में बैठे थे बाहर। और 15 मिनट के बाद बम फूट गया। सारे टीचर घबराए, स्टाफ रूम में बम किसने रख दिया। सारे बच्चों को बुलाया, स्टाफ रूम में कौन कौन क्या क्या रख के आया था। उसमें से एक बच्चा बोला, आप ही ने कहा था जो भी मिले सब रख कर आ जाना। मेरे को एक इतनी बड़ी गेंद दिखी, उस गेंद पे रस्सी बंधी हुई थी, काले कलर का था, मैंने वो गेंद ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो बम था, फूट गया। आपने बच्चों को सिखाया, कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो, कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो। नहीं, बच्चों को सिखाना था हथगोले ऐसे होते हैं, बंदूक ऐसी होती है, ये बारूद ऐसा होता है, इससे बचकर रहना। अगर कोई बेकार चीज पड़ी हुई है उसको हाथ नहीं लगाना। बड़ों को जाकर बताना कि कोई चीज पड़ी है तो उस समय पर वो चीज सुलझ जाती है। पर बच्चों को कह दिया कि जो मिले
स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ, जो प्राप्त हो जाए स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ। तो बच्चों ने लाकर रख दिया। अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अपन को सीखना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी में बेकार चीज अपने हृदय में ना आए। क्रोध दूर पटको, अहंकार दूर पटको, लोभ दूर पटको, वासना दूर पटको, ये हमारे पास में नहीं चाहिए। अगर ये मन रूपी स्टाफ रूम में तुम ये सब कुछ लाकर रखोगे तो मेरा शंकर तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा शिव प्राप्त नहीं हो सकता। सीख लो, अच्छी लो। और जब अच्छी सीख जिंदगी में प्राप्त होती है तो वह हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। सुखमय। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आको। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया ना काम हमारे भीतर आए, ना लोभ, ना आसक्ति, ना वासना, तृष्णा, मोह, ये सब सब सती मैया नंदी के पास बैठ गई और मां सती नंदी के पास बैठकर नंदी से पूछी, क्यों रे नंदी, एक बात बताएगा तू मुझको? नंदी ने कहा, मां आज्ञा करिए, क्या बात है? नंदी ये बता, देवाधिदेव महादेव के साथ में तू कभी कथा सुनने गया है क्या? नंदी ने कहा, मां भोले बाबा मेरे ऊपर बैठकर तो जाते हैं पर मुझे लेकर कथा के अंदर नहीं जाते हैं। मुझे बिठा देते हैं बाहर और स्वयं जाते हैं सत्संग में, कथा में। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ जी गए? अमरनाथ कोई गया हो तो हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे होंगे जो अमरनाथ जी दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप देखते होंगे कि बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नाक छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नंदी छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपनी गंगा छोड़ दी। केवल देवाधिदेव महादेव अमरनाथ जी की गुफा में अकेली माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, बाकी के सबको बाबा ने बाहर छोड़ दिया, सबको बाहर छोड़ा बाबा। कथा कर तो माता सती जी ने पूछा, क्या नंदी तुमने कभी शंकर जी के साथ बैठकर कथा सुनी? नहीं, मुझे तो बाहर छोड़ देते। वो अंदर कथा सुनते हैं, मुझे बाहर छोड़। तो सती माता ने कहा, तुमने कभी कथा नहीं सुनी? नहीं। सती माता ने कहा, नंदी अगर तूने कथा नहीं सुनी है तो अब की बार मैं देवाधिदेव महादेव के साथ जब कथा सुनने के लिए जाऊंगी, वहां से जो कथा सुनकर आऊंगी, पक्का क्या सुनाते हैं कथा में मैं तुझे आकर सुनाऊंगी, ठीक है? नंदी खुश हो गए। नंदी ने कहा, मां बड़ी कृपा करी आपने, जो मुझे कथा सुनाओगे? हाँ, तुझे कथा सुनाऊंगी, तुझे। बाबा भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, मां सती नंदी पर बैठी, शिव जी के साथ मां सती कथा सुनने के लिए चली।
कुंभज बाबा के आश्रम। कुंभज बाबा के आश्रम। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मेरी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मेरी अमर हो, ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मेरी अमर हो, ओ मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर सब गाइए, सब गाइए। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, सीहोर वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। सीहोर वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, भाव से।
कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, हो मीरा ने, हाँ मीरा ने, हो मीरा ने, हाँ मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। जय हो। जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, हो कर माने, हाँ कर माने, हो कर माने, हाँ कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, सिगुर वाले सुना दो ऐसी कथा, सिगुर वाले सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मेरी अमर हो लूं। अरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। बोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी
मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो जिस कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को सुना था हनुमान ने, ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। जिसे सुन कर मैं भी अमर अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए, बाबा को अपने मन की बात कहिए। सुंदर आनंद के साथ बाबा को प्रार्थना करिए, विनती करिए, बाबा उसको स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर ये मौका लगा है कच्चे गांव में, कांकेर जिले के अंदर ये कथा जो हो रही है, भाव से बाबा को विनय करो। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में है, चौथा दिन है। 2 तारीख को विराम हो जाएगी। 7 तारीख से गिदम कृषि मंडी चौक दंतेवाड़ा जिला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाए। आज आपको हमको ये मौका मिला है बाबा से प्रार्थना करने का। बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, दिल से बाबा को कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु बोला सब दुख काटो ओ बोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी
है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, बाबा की पवित्र कथा कह रही है। माँ सती ने भगवान शिव जी से नंदी के कहकर माँ सती भगवान शिव जी के साथ बाबा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जा रही हैं। पहुंची कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए और कथा सुनने के लिए बैठी। कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं, शंभु 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 शंभु। कुंभज बाबा कथा कर रहे हैं, माँ सती कथा को श्रवण कर रही हैं। पूरी कथा माता सती ने श्रवण करी है और कथा सुनने के बाद मां सती बाबा भोलेनाथ जी तो अंदर, कुंभज बाबा के पास में विराजमान है और माता सती नंदी के पास आकर बैठ गई वापिस। क्यों? क्योंकि नंदी से कहकर गई थी मां सती की जो कथा मैं अंदर सुनकर आऊंगी तेरे को आकर पूरी सुनाऊंगी। शिव जी के सम्मुख का आनंद लेने वाले नंदी बाबा भगवान मां सती जी के सामने माता सती से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। मां नंदी से कह रही है, नंदी ने मां सती जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर, विनय करा, निवेदन करा, विनती करी, कहा शंभो 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 शंभो। मां सती ने नंदी से कहा, नंदी मैं जो कथा श्रवण कर कर आई हूं वो कथा में तुझे श्रवण कराता, पर कथा सुनाने के समय पर मां सती नंदी के कानों में बैठकर बोलती हैं कि नंदी, कथा तो मैंने सुनी, अभी देखो आपको कहा था कि नंदी के पास बैठकर जो बोला जाता है, नंदी के पास बैठकर जो मांगा जाता है, नंदी के पास बैठकर जो प्रार्थना करी जाती है वो स्वीकार करते हैं बाबा भोलेनाथ, सुनते हैं, हृदय में उतारते।
बैठ गए नंदी के पास में माँ सती, और नंदी के पास में बैठकर माँ सती, बाहर बाहर की आवाज आ रही है, स्पीकर चल ही नहीं रहे तुम्हारे अंदर के। माँ नंदी के पास में बैठकर कहती है, नंदी कथा तो मैंने सुनी, श्रवण करी, पर एक बात कहना चाहती हूं नंदी। विवाह होने के बाद में तो भोलेनाथ जी को मुझे कहीं भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना था, पर आज बाबा मुझे कुंभज बाबा के यहां लेकर आए हैं। ऐसा शरीर रखने से कौन सा फायदा? ये शरीर रखने से लाभ क्या है? शरीर को रखने से फायदा क्या है? ये शरीर रखने से लाभ क्या, फायदा क्या है? क्या फायदा? नंदी के कानों में, नंदी के पास बैठकर माता सती ने कह दिया था कि ये शरीर मेरा छूट जाए तो अच्छा है, और वही बात जो नंदी के कानों में कही थी वो शिवजी तक पहुंच गई, बाबा भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंच गई। और बाबा भोलेनाथ जी ने ये सुन लिया कि सती चाहती है कि मेरे प्राण ना रहेंगे, छूट जा दे, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए, गला पकड़ रहा है, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। ये भोले बाबा जी ने सुन, शिव जी ने स्वीकार कर। और भगवान शंकर के हृदय में बात लग गई कि सती चाहती है प्राणों को त्यागे, सती चाहती है कि प्राण छूट जाए, और बाबा ने स्वीकार कर लिया। बीच मार्ग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली गई, और आखिरी में ये हुआ कि भोले बाबा के उस स्नेह आनंद में, भगवान राम जी के आनंद में भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, और सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में माता सती पहुंची, और यज्ञ में जाकर माता सती ने, शिवजी ने तो मना करा था, बाबा भोलेनाथ जी तो कह रहे थे कि मत जाओ, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण, हमारे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं कि क्यों किसी अन्य जगह पर जाना जहां तुम्हारा सम्मान ही ना हो, जहां पर तुम्हारा आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, ऐसी जगह पर तो जाना भी नहीं चाहिए। पर सुनो, हमारे वेद और शास्त्र एक बात और कहते हैं, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत यदि कभी कोई सत्संग हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो बुलावे का इंतजार मत करो, भगवान की कथा में दौड़ लगाकर भगवान की कथा में जाकर बैठ जाओ, भगवान की कथा को श्रवण करो, बुलावे का इंतजार नहीं करना, जाओ कथा में जाकर बैठ जाओ, कहीं इंतजार मत करो कि हमें कथा में जाना है, नहीं जाना है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करने दर्शन। भगवान हमारे शास्त्र कर रहे हैं, हमारे वेद कर रहे हैं, हमारी पुराणे कर रही हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। जब अपने क्षेत्र में कहीं सत्संग हो, भगवत भजन हो, कथा हो, संकीर्तन हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, प्रयास करो कि वहां जाकर बैठो, 2 क्षण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, 2 क्षण बैठकर भगवान की अविरल कथा का रस तत्व ग्रहण करो। चले, शिव जी ने मना करा, मत जा सती, क्या करेगी जाकर,
वहां क्यों जाना? वहां तेरा आदर नहीं होगा सती, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा सती। वहां तेरा आदर, वहां तेरा सम्मान, वहां तेरा सत्कार नहीं होगा सती, तो वहां जाकर करेगी क्या? शंभु 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 शंभु। सती तू वहां मत जा, पर सती नहीं है। माता सती मानने को तैयार ही नहीं। मेरे पिता हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता मेरा आदर ना करें। मैं नहीं मान सकती, मैं तो जाऊंगी। सती मैया चले गई। ना बहन अच्छे से मिली, ना भाई अच्छे से मिले, ना परिवार के लोग अच्छे से मिले। केवल अच्छे से मिले तो केवल एक थी, वो थी माता सती की मां। केवल एक माता सती की, बाकी के कोई। और फिर निवेदन है, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, तुम्हारे पास में धन है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में संपदा है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में सत्ता है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में वैभव है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में गाड़ी और बंगला है सब तुम्हारे होंगे। पर शास्त्र कहता है जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता तो अपने भी संबंध तोड़कर चले जाते हैं, जो नजदीक थे वो भी भूल जाते, वो भी भूल। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। कितने फलों के? जम के बोलो जरा। 14। बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। सारे बच्चे घर चले गए। एक बच्चा उसमें सबसे ज्यादा आलसी था, इतना आलसी बच्चा कि वो कुछ लिखने कोई तैयार नहीं, इतना आलसी। सब कॉपी ले लेकर आए, वो बच्चा भी उठकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा लाओ जरा लिख लाए। हाँ, जो आलसी बच्चा था उसने भी अपनी कॉपी दिखाई, और जैसे ही कॉपी दिखाई तो टीचर ने पूछा कि इस कॉपी में तुमने क्या लिखा है, 14 फल के नाम कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा देखो, सेब लिखा है, हाँ, अनार लिखा है, हाँ, बस 2 ही तो लिखे हैं, उसके बाद कहाँ है? तो नीचे 11 लाइन छोड़कर उसने लिख दिया 1 दर्जन केले। क्या लिखा? टीचर ने पूछा ये क्या है? कि 2 वो 12 ये, कितने हो गए? 14। टीचर ने उसको टेबल पे खड़ा कर दिया और उसको फिर सजा दे दी, दंड दे दिया कि तू कुछ लिख कर नहीं लाया, कुछ। है कुछ। संसार में 10 तरह के लोग होते हैं, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि रखते हैं, सब एक जैसे नहीं रह सकते। एक माता जी ने एक पत्र लिखा है, वो भाषा छत्तीसगढ़िया है, और वो हमको इतनी तो आती नहीं है, तो अब वो भाषा इतनी, हम थोड़ी बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसने क्या लिखा है आप हमको समझा देना, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, समझा दोगे ना? ठीक है। गुरुजी, मैं श्रीमती पुष्पा भास्कर, पति छेदूराम भास्कर, ग्राम खेरखेड़ा, पोस्ट लखनपुरी, तहसील चारमा, जिला कांकेर,
छत्तीसगढ़। गुरुजी मैं अपन मूल भाषा छत्तीसगढ़ी में ए पत्र ला लिखत हो। गलती होई ता क्षमा चाहत हवा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गुरुजी मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हरव मेर दो नोनी है। नोनी का मतलब दो बेटी। अच्छा, मेर दो नोनी है और एक बाबू है। गुरुजी कम मान दे भी भोलेनाथ के कृपा ले अपन दोनों नोनी मन ग्रेजुएट कर लीन और बाबू हाँ 12वीं पास है। गुरुजी मैं पहली कथा कुरुद में और दूसरा कुकरेल और तीसरा कोकपुर में ग्रहण करे आऊ। ठीक पढ़ रहा है? हाँ ठीक है। आओ पंडाल से माटी लाने आओ। कुछ समझ में आया नहीं आया? आओ समझ में आया। तो माटी लाने आओ। भोले बाबा से विनित करवे की मोरी नोनी मनहा अतका पढ़ीन लिखीन हेते छोटे मोटे कोई नौकरी दे दे बाबा। तब इस साल के सावन में आप टीवी में ऑनलाइन पूजा के बारे में बताए रहवे में। नोनी बोले जा तोर नौकरी समझ रहा है ना? नौकरी पर हमन ना घलो ऑनलाइन पूजा करबो तब नोनी हमाटी लानिस हऊ पार्थिव शिवलिंग बनाइस। फिर शाम के टीवी के आधू बैठ के पूजा करें। गुरुजी मोर भोले बाबा के दया से मोर नोनी के 1 सितंबर 2025 होम गार्ड में नियुक्ति हो गए। गुरुजी बाबा के अतना कृपा की पहली ड्यूटी यही पंडाल में लगे हैं। अब तुम ताली बजा, मेरे को तो समझाओ हुआ क्या? नोनी की नौकरी लग गई। अरे तो ताली बजाओ, नौकरी लग गई, बजाओ ताली। और इसके बाद क्या हुआ? पंडाल में नौकरी लगी तो ड्यूटी भी लग गई है जितेंद्र जी। अच्छा, यहीं इसी पंडाल में ड्यूटी कर रही है, फिर ताली बजा जोरदार। तो गुरुजी मोर बारे में माटी हा चंदन हरी में है। जयसवाल दादा ला औ राजकुमार महतारी ला कोटि कोटि नमन करो। गुरुजी हमारे कांकेर जिला में हमेशा आप मन के आगमन होवन रहा है, इति बाबा ले प्रार्थना है। जयसवाल जी तुम्हारे लिए भी लिखा है। जयसवाल दादा ला आओ राजकुमारी महतारी ला कोटि कोटि नमन करे। आप लोगों को भी साधुवाद दिया है, साधुता। कहीं बैठी हो जीजी, पत्र अच्छा लिखा, जोरदार। कहीं बैठी हैं क्या? आई हो तो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। जिन्होंने पत्र लिखा है श्रीमती पुष्पा भास्कर, पति छेदूराम भास्कर, और पीछे एक इन्होंने भजन की लाइन भी लिखी, काते मोला नहीं, पत्र हम दिखा देते हैं, तुम पढ़ के सुना दो। दिखाओ जरा, एलईडी पर देखो भजन की लाइन। काते मोला मोहनी घर दिए भोलेनाथ, काते मोला मोहिनी डार दिए ना,
संजा बिहनिया में आए मंदिर या एक लोटा जल चढ़ा दिए ना, काते मोला मोहिनी घर दिए। पावन में विराजे भोला चंदन खड़ुआ, तुर पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ। अब ये शिव की उदारता नहीं तो क्या, ये बाबा की कितना विश्वासमय पत्र ये जीजी ने लिखा है अपनी भाषा में, और कितनी सुंदर भाषा के अंतर्गत सही में छत्तीसगढ़िया सबले बड़े। ऐसी प्यार की भाषा है, उसमें औ तो बहुत ही सुंदर है, इतनी जोरदार भाषा। बहुत सुंदर महाराज। शंभो अब बजा दो, सभी उठ गए हैं। गुरु महादेव हर 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव। दोनों हाथों से तुर कमर में विराज महादेव भगवा के छाला, तुर कमर में विराज महादेव भगवा के छाला, तुर कमर में विराज महादेव भगवा के छाला, तुर कमर में विराज महादेव भगवा के छाला। जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव। एक बार जोरदार ताली बजाओ। श्रीमती पुष्पा भास्कर जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़िया भाषा में अपना पत्र लिखा, और रोते नहीं, अब तो खुश हो, बाबा ने खुद कृपा करी थी, और बेटी भी यहीं ड्यूटी कर रही है। एक बार जोरदार ताली बजाए, साधु था। पावन में विराजे महादेव चंदन खड़वा, तुर पाव में विराज महादेव चंदन खड़वा, तुर पावे में विराज महादेव चंदन खड़वा, तुर पावे में विराज महादेव चंदन खड़वा। जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव।
तुर गला में विराज महादेव सरपन के माला 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 जप हरे 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 बोला गुरु महादेव 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 जप हरे 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 बोला जय जोहार बाबा देव अधिदेव महादेव की पवित्र कथा का आनंद लेते अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने दिल की बात बड़े आनंद के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव श्रवण करें। साथ में बोलेंगे, सब प्रार्थना करेंगे, हृदय से बाबा को विनय करेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। सती माता ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया। ना भाई, ना बहन, ना पिता, कोई भी माता सती से नहीं, कोई नहीं। केवल माता सती से अगर मिली तो उनकी माता मिली, मां, बाकी का कोई नहीं।
सती माता को हृदय में लगा कि मेरा पूरा इतना बड़ा परिवार है, सब की सब मुझसे मिल नहीं रहा है, क्योंकि जितना भी परिवार था सब धन वैभव संपदा सत्ता सब में लिप्त था। केवल एक मां सती ऐसी थी जो अपने पति के चरणों में कुछ हो ना हो, धन वैभव हो ना हो, पर माता सती शिव के चरणों में अपनी प्रीति रखती थी, अपनी प्रीति। कितना सुंदर कहा है महाराज, मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दो, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प पीला शिव। और आज एक बात और कहना चाहेंगे अपनी जिंदगी में, यदि मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर, एक पत्र है, जैसे इस पत्र में एक बहन जी ने जो हमने पहले बताया उसका इसमें वर्णन आया। देखिए, मेरा नाम नंदनी नागवंशी है। मैं ग्राम कुआ गोंदी, तहसील डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटी आई है क्या साथ में? आई है, ले आओ, इसको भी ले आओ। गुरुजी, मेरी बेटी तन्वी नागवंशी जिसकी उम्र 9 वर्ष है, मेरी बेटी के चेस्ट में स्तन में गठान हो गया था। वह दर्द के कारण बहुत रोती थी। हमें उसका तकलीफ देखा नहीं जा सकता, समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हम 2023 से कथा सुन रहे हैं। गुरुजी, आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ। हमने डॉक्टर को शंकर रूप मानकर डॉक्टर के पास जाकर बेटी को ले जाकर डॉक्टर की सोनोग्राफी कराई। उसमें पता चला, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कि इसके इन्फेक्शन के कारण इसके स्तन में गठान हो गई। 1 महीने की दवा दी,
पर वो 1 महीने के बाद भी वो गठान गली नहीं। अब क्या करते? बेटी रो थी, बिलख थी, उसको तकलीफ होती। तब आपने एक उपाय बताया था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को जिस स्थान पर गांठ रहती है वहां थोड़ा सा लगा लिया जाए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हमने हमारी बेटी से वही करवाना प्रारंभ करा और पंडाल में बैठकर भी कथा सुनाई, वहां की मिट्टी भी लगाई, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी भी लगाई। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसकी गठान गल गई और मेरी बेटी स्वस्थ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कोई भी रोग, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई गांठ हो गई, कोई शरीर में अगर रोग आ गया, कोई गठान पड़ गई है, कोई शरीर में बड़ा रोग आ गया, डॉक्टर को दिखाओ। अपने आसपास का जो हॉस्पिटल है वहां जाओ, जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर जांचें कराओ, जो वो दवाइयां दे वो खाओ और दवाइयों के साथ में फिर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ज्यादा तकलीफ हो रही है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहां की मिट्टी को जहां शरीर में कष्ट है वहां थोड़ा सा लगा। कहीं अपने आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण आपके यहाँ पहुंची हो तो वहां की मिट्टी भी अपने शरीर पर थोड़ी सी लगा। मेरा देव अधिदेव महादेव लगभग 1 महीने के अंदर आपके शरीर से वो गठान को गलाएगा जरूर और शरीर में आराम जरूर, आराम जरूर। बेलपत्र की छांव के नीचे बैठकर भगवान शंकर का भजन। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम जब आएंगे या कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर सीहोर में जब पहुंचेंगे तो वहां पर जो बेलपत्र की वाटिका है, वहां जो 500 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष है, कभी आप लोग जब जाएंगे तो वहां कभी बैठेंगे, एकांत में बैठकर जब आप वहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वो आपके धीरे धीरे दुख को, तकलीफ को, कष्ट को दूर कर जैसे एक बहन जी ने पत्र लिखा है, मेरा नाम मीनाक्षी देवेंद्र शर्मा है, मैं भानु प्रतापपुर जिला कांकेर की रहने वाली हूं। गुरुदेव, 19 साल से मेरे घर में औलाद नहीं था। 19 वर्ष मेरे यहाँ शादी को हो गए पर संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारी जांचें कराई, जो जो बोला वैसा वैसा करा। गुरुदेव, मेरे पति शिक्षक हैं, सरकारी वो शिक्षक हैं, उनके कार्य में लगे रहते, पर मेरे यहाँ जब औलाद का सुख नहीं आया तब बाबा की कृपा से 2023 में फरवरी के महीने में हम रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर चले गए। वहां पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा से विनय कर कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम नहीं जानते कि कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है, पर हमने जब बाबा से वहां प्रार्थना करी और उस दिन प्रदोष का दिन था, बाबा की प्रदोष काल की आरती कर कर आए। घर पर आने के बाद बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। 30 अगस्त 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। अगर कहीं बैठे हो, मीनाक्षी देवेंद्र शर्मा, भानु प्रतापपुर जिला कांकेर की रहने वाली है, अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो आ सकता है। 19 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। महाराज, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में भगवान शंकर से किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण हमें सुख देता, आनंद देता। जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ और साथ में शंकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, शिव भक्ति को धारण।
एक बार जोरदार ताली बजाओ। छोटी सी बेटी है 9 साल की, तकलीफ में थी और बाबा ने इसके दुख को हर लिया, गठान गल गई और शिव कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। देवादित्य महादेव से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। सती मैया ने देखा कि मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा परिवार कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। सती माता ने देखा, माँ तेरा दिया हुआ शरीर है, माँ केवल एक तू है जिसने मुझे सम्मान दिया, सत्कार दिया, आदर दिया। ना पिता ना कोई भी नहीं पूछा, कोई। मां अब इस शरीर को नहीं रखूंगी, इतना तो माता सती ने कहा और माता सती यज्ञ की कुंड की ओर दौड़ पड़ी। इतना कहकर मां सती यज्ञ कुंड की ओर दौड़ पड़ी और जैसे ही माता सती दौड़ी, प्रसूति माता ने आवाज लगाई, बेटी सती, बेटी सती, बेटी सती, ओ बेटी सती रुक जा, रुक जा। बेटी सती, सती रुकती नहीं है और माता सती ने यज्ञ के कुंड के नजदीक में जाकर अपने प्राणों को त्याग, अपने पूरा जहां पूरी यज्ञशाला थी, पूरी यज्ञशाला में हड़कंप मच गया, पूरी यज्ञशाला। सूचना मिली भगवान देवादित्य महादेव को, भगवान शंकर, सती के प्राण चले गए। हाँ, बाबा देवादित्य महादेव को क्रोध आ गया, अपने केश से वीरभद्र को उत्पन्न करा, जा वीरभद्र पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दे, जा वीरभद्र। पूरी यज्ञशाला विध्वंस हो। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव का अपमान कर रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से भगवान शंकर को अपशब्द कह रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, आड़ा टेढ़ा शब्द का संबोधन कर रहे थे, दक्ष प्रजापति का वो शीश वीरभद्र ने काट दिया। वो कटा हुआ शीश अग्नि में जाकर गिर गया, वो कटा हुआ शीश अग्नि में जाकर गिर गया। रोते नहीं, खुश हो जाओ, आंसू पोछो, आंसू पोछो। 19 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 19 वर्ष के बाद शंभो, आंसू पोछो, आंसू पोछो। शिव कृपा बाबा की। विसर्जन कर देंगे, सफेद आंकड़े की जड़ उसको खोल के बाद में विसर्जन कर देंगे। जोरदार ताली बजाओ। 19 साल के बाद हुआ है, बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से। दक्ष प्रजापति का शीश कटा, अग्नि में जाकर गिरा।
भगवान देवताओं ने विचार करा ये तो गलत हो गया। जब यजमान का शिष्य ही नहीं है तो यज्ञ कैसे होगा? क्या करें? विचार किया। तब उसी पल उसी घड़ी भगवान देव अधिदेव महादेव ने आकर देखा मां सती के स्वरूप क्रोध में लाल थे। क्रोध। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा बाबा ये दक्ष प्रजापति को जीवित करिए। अगर ये जीवित नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा। पूरे यज्ञ का जो विध्वंस है वो देवताओं पर आन बनेगा। बकरे का मुख लगाया। बकरे का एक निवेदन आप सबसे करेंगे, शिव महापुराण के माध्यम से अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा इस बात को। सबकी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शिव की निंदा कभी नहीं चलती। शंकर की निंदा करने वाला चाहे कोई कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए, शिव की निंदा करने वाला चाहे कितना भी अपना रंग बदल ले, शिव की निंदा करने वाला यदि शंकर की निंदा कर रहे हो, शिव पुराण की निंदा कर रहे हो या किसी शंकर के भक्त की निंदा कर रहे हो, तो मरने से पहले भोगना बहुत पड़ता है। शरीर के रोग ग्रसित हो बहुत। किसी शिव भक्त की अगर निंदा करिए, किसी शंकर के भक्त की निंदा करिए, किसी शंकर भगवान की निंदा करिए, शिव महापुराण की निंदा करी है, शंकर की अगर निंदा कर रहे हो, किसी शिव भक्त की अगर निंदा कर रहे हो या शिव महापुराण की निंदा कर रहे हो, तुम भुगतना बहुत पड़ता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बाद में, पर शरीर मृत्यु भी मांगोगे कि भगवान अब तो उठा ले तो भी मौत नहीं आती है। तड़पना, शरीर में कष्ट बहुत, भोग उठाता। रोग घेरते चले जाते हैं। कभी कोई बीमारी घेरेगी, कभी कोई बीमारी घेरेगी, कभी कोई घर में, कभी मालूम पड़े माँ सही हुई तो पिता बीमार हो गए, पिता सही हुए तो माँ बीमार हो गई, कभी पत्नी बीमार हो गई, कभी पति बीमार हो गया, कभी बच्चे हो गए, कभी कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। किसी ना किसी तरह से अगर शंकर की निंदा करने वाला, शिव को अपशब्द कहने वाला, शिव महापुराण पर अब उंगली उठाने वाला है या किसी शिव भक्त की निंदा करने वाला है, तो उसको भोगना बचो। ये सब चीजों से थोड़ा सा बचने का प्रयास। दक्ष प्रजापति ने शंकर की निंदा की, और दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी की निंदा करी, भगवान शंकर की निंदा करी, तो दक्ष प्रजापति का शिव की निंदा करने पर शीश कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। देवता परेशान हो गए, सोचा यज्ञ पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। तब भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा इस यज्ञ को पूर्ण करिए। बकरे का मुख लगाया, बकरे का शीश लगाकर, बकरे का मुख लगाकर यज्ञ को पूर्ण करवाया। यज्ञ की पूर्णता बकरे का मुख लगाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया। एक अहंकार व्यक्ति के जीवन में जब आ जाता है तो परमात्मा दूर हो जाता है। आप जितना अहंकार को दूर करोगे तो परमात्मा आपके करीब में आता चलेगा, करीब। वही सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, हिमालय राज के घर में पार्वती बनी थी, मंगल विवाह हुआ था, उन्हीं माता पार्वती जी की गोद में भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माँ जगत जननी पार्वती के लिए, माँ
देवाधिदेव महादेव के लिए जोरदार ताली की गर्जना करें भाव से। हर हर महा भाव से ये कथा आज चतुर्थ दिवस की यहाँ विराम हुई है। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीतम दंतेवाड़ा जिला कृषि मंडी चौक छत्तीसगढ़ में कथा रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक। 17 से 21 दिसंबर तक नगपुरा पंचायत जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। 24 से 28 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा मुंबई में महाराष्ट्र में रहेगी। बाबा की पवित्र कथा का लाभ आप और हम लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर